हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आपका मेरे चैनल एके मोटिवेशन में। थंबनेल को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के बारे में। कौन थे आचार्य चाणक्य? एक पॉलिटिशियन, टीचर, रॉयल एडवाइज़र, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और न जाने और क्या। उन्होंने नंद वंश को खत्म किया और मौर्य वंश की नींव रखी। उनकी पढ़ाई तक्षशिला में हुई थी, जहाँ उनको अर्थशास्त्र के बारे में और वेदों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली और कुछ समय के बाद उन्होंने वहाँ पर ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बात करते हैं उनकी कहानी के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर सक्सेसफुल इंसान और महान इंसान के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। वैसे इनकी भी एक कहानी थी। तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि पाटलिपुत्र, जिसका नाम है आज पटना, वहाँ की राजधानी मगध, वहाँ के राजा धनानंद ने बहुत ही बड़ा यज्ञ रखवाया। यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलवाया, जिसमें आचार्य चाणक्य जी भी थे। तो ब्रह्म भोज की शुरुआत हुई तो चाणक्य जी अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। तभी आना हुआ राजा धनानंद का। उन्होंने चाणक्य जी को देखा और उनके रूप को लेकर, उनके पहनावे को लेकर उनका बहुत ही मजाक बनाया। इस बात से क्रोधित होकर आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और शपथ ले ली, वचन ले लिया कि जब तक मैं नंद वंश को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। फिर क्या, उनके जीवन का सिर्फ एक गोल बन गया, नंद वंश को खत्म करना और अपने द्वारा चुने गए एक आदमी को वहाँ का राजा बनाना। ये कहकर वो वहाँ से निकल गए। वो वहाँ से गए, विंध्या नाम का एक जंगल है वहाँ उन्होंने एक स्पेशल तरह का सिक्का बनाया। इसमें कुछ खास टेक्निक थी। तो एक सिक्का 8 सिक्कों के तब्दील होता था। हाँ, एक सिक्का था जो 8 सिक्कों में डिवाइडेड होता था। तो उन्होंने वैसे 800 मिलियन सिक्के बनाए और उसी जंगल में कहीं पे छिपा दिए। और उसी के साथ वो काम तो वो कर ही रहे थे, उसी के साथ धनानंद का पुत्र, जिसका नाम था पब्बा था, उससे दोस्ती बना के रखी और उसको सिंहासन के लिए भड़काते रहे कि सिंहासन तुझे मिलना चाहिए, ऐसा करके। कुछ समय के बाद वो कहीं पे जा रहे थे, तभी उन्हें एक बालक कुछ लड़कों के साथ में बहुत ही बहादुरी से लड़ता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने देखकर ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा करी और जानकारी इकट्ठा करी तो उनको पता चला कि ये तो साधारण बालक है ही नहीं, ये तो मौर्य वंश का वंशज, जिनके पिता की हत्या राजसी लालच के चक्कर में कर दी गई और इनको ये अपना राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तो हुआ यूँ कि उनके पास 2 ऑप्शन आ गए। चंद्रगुप्त, मगध का राजा, जिसका पुत्र था पब्बा था, वो अब करे क्या, राजा तो कोई भी एक बनेगा। और दोनों को शिक्षा देना और फिर चुनना, उससे अच्छा किसी एक को चुने और उसी को शिक्षा दे जिसमें वो अपना 100% दे सकते थे। तो उन्होंने किया यूँ कि दोनों को एक रक्षा कवच दिया धागे से बांधकर और दोनों को बोला कि इसको अपने गले में हमेशा पहन के रख। दोनों ने पहन लिया। तो राजा का पुत्र पब्बा था, उसे कहा जब चंद्रगुप्त सो रहे थे कि तू उसके पास जा, उसका जो रक्षा कवच है उसको ना तो बिना जगाए, उसको ना तो उठाए और ना ही उस रस्सी को काटे, वो रक्षा कवच लेकर। तो वो गया चंद्रगुप्त के पास। उसने बहुत सोचा, बहुत ट्राई करी, पर उससे नहीं हुआ। और सेम बात उन्होंने चंद्रगुप्त से कही कि जा और पब्बाते के गले से वो रक्षा कवच लेकर आ, बिना उसे जगाए और बिना उस धागे को काटे। फिर क्या, चंद्रगुप्त जी गए, तलवार ली और काट दिया उसका सिर को धड़ से अलग लेकर आ गए और दे दिया अपने गुरुजी को वो रक्षा कवच। गुरुजी को अपना भावी राजा मिल गया। 7 साल तक उनको राजनीति की और उनके कर्तव्य की शिक्षा दी। 7 साल के बाद में उन्होंने जो 800 मिलियन सिक्के छुपाए थे उसको बाहर निकाला और एक बहुत बड़ी विशाल सेना बनाई और आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? मगध पे। और एक ही बार में उस राजा को हरा दिया और चंद्रगुप्त को वहाँ का राजा बना दिया। और उनके
प्रधानमंत्री बनकर वो भी वहाँ पर रहने लगे। फ्रेंड्स, ये तो थी उनकी एक छोटी सी कहानी, लेकिन कहानी बताने के पीछे मेरा मेन मकसद ये था कि क्या अगर मगध के राजा धनानंद ने उनका अपमान नहीं किया होता तो क्या आज हम चाणक्य जी को इतना महान मानते, क्योंकि अभी हम मानते हैं उनको इतना बड़ा पॉलिटिशियन मानते। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी कभार है ना, अपमान बहुत ज़रूरी है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका अपमान होता है वो सुन के भूल जाते हैं, यहाँ से सुनते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। एक वो जिनको अपने अपमान से कोई मतलब नहीं रहता, समझे। दूसरे वो जिनको अपमान करेंगे अपन तो उनको बहुत ही गुस्सा आएगा, लेकिन 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए फिर वो वापस से भूल जाएंगे। और तीसरे वो होते हैं जिनका अपमान कर दिया तो वो रिवेंज जब तक नहीं लेंगे, जैसे कि चाणक्य जी ने लिए, तो वो तब तक उनको शांति नहीं मिलती। वो और वही इंसान कुछ ना कुछ बड़ा कर लेते हैं अपने लाइफ में, जिनको हम महान लोग या फिर सक्सेसफुल लोग कहते हैं। 100% लोग तो भी आज सक्सेसफुल है। अब देख लो किसी की भी भाइयों की, किसी की भी, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी चोट तो लगी ही होगी, उस चोट ने उनको पुश किया और वो आज कहाँ पे पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी आपका कोई अपमान करे तो उसके सामने उसका जवाब मत दो। उस अपमान को अपने दिल में रखो, अपने दिमाग में उसको बसा लो कि इस बंदे ने मुझे कुछ अपमानजनक कहा तो क्यों कहा। उसके ऊपर सोचो, विचार करो, अपनी कमियों को दूर करो और आगे बढ़ो। अपमान का बदला अपमान कभी भी नहीं होता। अपमान का बदला होता है कि उससे आपने सीख ली और लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया। तो चाणक्य जी ने एक और लाइन कही थी ये अपमान के रिलेटेड ही, कि बहुत बार क्या होता है कि कोई इंसान अपनी विजय के बहुत पास में होता है, तब वो हार मान लेता है, अपने हार से हताश होकर वो हार जाता है। लेकिन उसे ये मालूम ही नहीं होता कि जब उसने साहस छोड़ा, जब उसने उम्मीद छोड़ दी कि अब कुछ नहीं होगा, तब वो उसके लक्ष्य के कितने नज़दीक होता है। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी उम्मीद मत हारना और ऑलवेज अपना काम, जैसे कि मैंने पहले कहा था, उसी तरह से करो कि ये काम को लगे कि उसे आप कर रहे हो। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बात बहुत ही अच्छी लगी होगी, छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।